लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो देखिए पिच रिपोर्ट के हिसाब से ना थोड़ा सा ये रिस्की मैच है। रीजन अगर एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट नहीं पता चला ना तो थोड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मैं दोनों टाइप से बताऊंगा, एक तो पिछले मैच में जैसा खेला था, एक पास्ट में जैसा खेला था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो बात कर लेते हैं कहाँ मैच होगा। मैच होने वाला है मानुका ओवल कैनबेरा में। और देखिए इसका हिस्टोरिकल नेचर अगर आप देखने जाएंगे ना तो यहाँ पे गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। थोड़ा टू पेस टाइप का ट्रैक है, थोड़ा मूवमेंट भी मिलता है, स्पिनर्स को टर्न भी मिला हुआ है। और मतलब बैटिंग उतना इजी यहाँ पे नहीं रहा है। और एक और बात कि फर्स्ट इनिंग पे ना यहाँ पे खासकर बैटिंग बड़ा कठिन रहता है। शुरुआती ओवर में मूवमेंट मिलता है और ओपनर्स तो कई बार स्ट्रगल करते हैं। और उसके बाद भी टर्न वन रहता है, मतलब बैटिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक नहीं रहता। हम मैच जैसे जैसे प्रोग्रेस ऑन करता जाता है, सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा बैटिंग ईजी हो जाता है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। इसलिए कई बार देखा जाता है कि सेकेंड इनिंग वाली टीम ना वन साइडेड भी मैचेज यहाँ पे जीतती हैं। तो ये तो हुआ यहाँ का पिछले मतलब इस सीजन को छोड़ देना, उसके पीछे के रिकॉर्ड की, ठीक है। लेकिन पिछले मैच में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने कंप्लेन किया था हमें अच्छा मैचेस देखने को नहीं मिलते। तो पिछले मैच में पिच हार्ड था, बॉल बल्ले पे आसानी से आ रहा था और रन बन रहे थे, जम के रन बना पिछले मैच में, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस है शायद पिछले मैच जैसा ही ट्रैक हो, लेकिन जो इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है वैसा भी हो सकता है। देख लेते हैं लास्ट के 5 बिग बैश मैच है। तो ये पिछले मैच वाला ट्रैक है। स्ट्राइकर ने 182 किया, थंडर 183 बना के जीत गया। पेस को 7, स्पिन को 9 विकेट मिला था। और स्पिनर भी यहाँ पे गेम में रहते हैं। आप देखिए स्पिनर को विकेट मिला हुआ है। रीजन रीजन ये है ना कि ये पिच थोड़ा टू पेस टाइप का रहा है। ये नहीं है कि एकदम भयंकर वो एकदम हार्ड हो तो पेसर्स को बाउंस मिले। मूवमेंट यहाँ पे मिलता है पेसर्स को, ठीक है, नई बॉल से। और उसके बाद स्पिनर्स भी गेम पे रहते हैं। तो ये हिस्टोरिकल नेचर है। लेकिन अगर पिछले मैच से ऐसा ट्रैक हुआ तो फिर बल्लेबाज ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, ठीक है। इधर देखिए हीट 151, थंडर 131, पेस को 9, स्पिन को 8, स्ट्राइकर 140, स्टार्स 140, एडलेड स्ट्राइकर 141 पे एक 16.1 ओवर। फर्स्ट बैटिंग वाली टीम कुछ खास नहीं की। यहाँ पे देखे स्टार 122, पेस को 14, स्पिन को 3, रेनेगेट्स 142, थंडर 144। तो यहाँ पे कई बार फर्स्ट इनिंग में खासकर बैटिंग ईजी नहीं रहता है। लेकिन अगर पिछले मैच जैसा ट्रैक हुआ तो बल्लेबाजों के मुफीद ट्रैक रहेगा। तो यहाँ पे टू पेस ट्रैक देखने को मिलता था, लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक देखने को मिला है। तो दोनों हिसाब से हम देख लेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, दोनों ही टीमों ने बराबर जीते हुए हैं। और दोनों ही टीमें ना ऑन द पेपर लगभग बराबर नजर आ रही हैं। बॉलिंग थंडर का ज़्यादा मजबूत है, बैटिंग स्टार का थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। तो एक अच्छा मुकाबला होगा। अब जिसका क्लिक कर गया वो उसके जीतने के चांसेस हैं। बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स टीम के प्रीव्यू की। तो भैया ये लगते तो अच्छे टीम है लेकिन हार जाते हैं, पता नहीं कैसे हारते हैं, समझ में नहीं आता। जिसको लेते हैं वही नहीं चलता है, विदेशी प्लेयर में भी। तो बड़ा खराब किस्मत भी है। और इनके पास ना ऑस्ट्रेलिया के अगर आप 5 अच्छे ऑलराउंडर गिनने जाएंगे ना तो 3 इन्हीं के पास हैं, लेकिन टीम फिर भी खराब करती है। टीम न्यूज की बात करें, वेबस्टर वापस आ चुके हैं तो स्ट्रेंथ मिला है एक। लेकिन वेबस्टर को भी ये ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। वेबस्टर को ये चाहे तो आराम से वेबस्टर ना अगर ये टॉप 3 में भेजें तो बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और टॉम रोजर्स लेट फिटनेस टेस्ट नहीं, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, नहीं खेलेंगे। प्रॉबल 11 की बात करते हैं तो डकेट और हार्पर ओपन करेंगे। स्टोनिस पहले मैच में नंबर 3 पे आए थे, तो मुझे लगता है आएंगे फिर मैक्सवेल है, हिल्टन कार्टराइट, वेबस्टर है नंबर 6 पे, फिर टॉम करन, जे मर्लो, उसामा मीर, बी कॉच और पी सिडल। मुझे लगता है कॉच को ये लाएंगे क्योंकि वैरन का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो देखिए सिडल, टॉम करन, उसामा मीर, ये 3 इनके मेन गेंदबाज हैं, अच्छे खासा ओवर करेंगे, ठीक है। बचे 8 ओवर ना, बी काउच, बी वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, इन 4 में डिवाइड होंगे। जिसमें स्टोइनिस, मैक्सवेल और स्टोइनिस, मैक्सवेल और काउच ज़्यादा ओवर करेंगे। वेबस्टर का इन्होंने ज़्यादा यूज किया नहीं है 2 मैचेज में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन वेबस्टर का भी यूज किया जा सकता है, तो ये ध्यान देना है। डेथ की बात करें तो डेथ ऐसा लग रहा है कि टॉम करन करेंगे, दूसरा सिडल के चांसेस हैं। लेकिन स्टोइनिस भी आ सकते हैं डेथ में। काउच हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि भैया काउच का पिटाई होता है तो ओवर कट जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नई बॉल की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली सिडल होंगे, दूसरे एंड से स्टोइनिस हो सकते हैं, कभी कभी ये मैक्सवेल से भी स्टार्ट करा सकते हैं क्योंकि उधर वार्नर हैं, ठीक। तो ये इतना ध्यान देना है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं बेन डकेट, बहुत ही तगड़े हिटर, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज। और देखिए अगर मूव भी करता है ना तब भी ये अच्छा खासा पावर प्ले का एडवांटेज उठा लेते हैं। कुल मिला के मस्ट हैव पिक होंगे, जरूर कवर कीजिए। हाँ, पिच अगर देखने को मिलता है टू पेस्ड है ना तब इनके चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और टू पेस्ड है तो खासकर शुरुआत फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे फिर बैटिंग उतनी ईजी नहीं रहती, ठीक है। फिर धूप उप खिलता है तो पिच अच्छा हो जाता है। तो मोस्टली क्या करना है, फर्स्ट बैटिंग में अगर
पुराने इतिहास वाला पिच हो जैसा पहले रहता था वैसा हो, तो फर्स्ट बैटिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सैम हार्पर। देखिए टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, कभी कभार ही चलते हैं। बीच में 2 मैचों में 46-48 किया था, लेकिन उसमें स्ट्रगल रहा था। उतने अच्छे पिक नहीं होते हैं, लेकिन देखिए ये कीपिंग बैकअप दे देते हैं, और दूसरा स्ट्रगल करके भी कभी कभी 20-25 बना देते हैं। तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन उस कीपिंग बैकअप के कारण हो जाते हैं। अगर ये कीपर मेंशन नहीं होते ना, तब तो इनको ड्रॉप करने में ही ज़्यादा भलाई थी। अभी भी ड्रॉप करने में भलाई है, लेकिन भाग्य खराब होगा तो कीपिंग से अच्छा पॉइंट दे देंगे, और कई बार स्ट्रगल करके भी टिके रह जाते हैं, तो ये दिक्कत होता है। तो बहुत अच्छे पिक नहीं है, लेकिन रिस्क लिया जा सकता है। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस। बैटिंग से बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, प्लस गेंदबाजी भी ठीक ही ठाक किया है। मस्ट हैव पिक रहेंगे और एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, क्योंकि टीम इनके बॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। फर्स्ट मैच छोड़ के ना इन्होंने फिर अच्छा खासा ओवर किया हुआ है। मस्ट हैव पिक रहेंगे और इवन सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, बहुत ही तगड़े हिटर हैं, दोनों ही मैचों में बल्ले से लय में दिखाई दिए। स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला, वो अलग बात है, विकेट फेंक दे रहे हैं, लेकिन अच्छे हिटर हैं, प्लस कुछ ओवर गेंदबाजी भी करेंगे, मतलब कैप्टनसी के ये भी एक सेफ ऑप्शन रहेंगे, आराम से कवर किया जा सकता है। हिल्टन कार्टराइट पता नहीं क्या हो गया इस सीजन, कुछ खास उतना नहीं कर पाए, नहीं तो लगातार ये अच्छा प्रदर्शन करते रहते थे पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, एक आध जीएल में रिस्क ले लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ब्यू वेस्टर, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन टीम इनका ठीक से उपयोग नहीं कर रही है। बैटिंग बहुत ही नीचे है, और जहां पे इनका बैटिंग ऑर्डर है ना, वहां पे आके ये बड़ी पारी तो जल्दी नहीं खेल पाएंगे। बहुत अच्छा करेंगे तो 25-30 ही करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे अंटिल अनलेस की बॉलिंग कर जाए और बॉलिंग में विकेट ले लें। डोमेस्टिक में इनका बॉलिंग में बड़ा अच्छा फॉर्म चल रहा है, लेकिन टीम इनके बॉलिंग पे इस सीजन भरोसा की नहीं है। 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें दो ही ओवर किया हुआ है, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। अब जिनको लगता है कि भैया बॉलिंग कर सकते हैं वो कवर कर सकते हैं। हेड टू हेड इस टीम के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है, बैटिंग से नहीं, गेंदबाजी 3 इनिंग किया है, उसमें 7 विकेट लेके गए हैं। ठीक है, तो एक आध जीएल में रिस्क ले सकते हैं, एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, और जिनको लगता है स्मॉल लीग में कि बॉलिंग कर सकते हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे। हाँ, अगर ये टॉप ऑर्डर में मेंशनड है तो वेबस्टर बहुत अच्छे पिक होंगे। ठीक है, फिर आते हैं टॉम करन। इन्होंने तो इतनी घटिया गेंदबाजी की है कि बोला नहीं जा सकता। कई मैचेज स्टार्स जीत सकती थी अगर ये अच्छी गेंदबाजी करते। कटर्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन वो कटर्स कुछ खास फंसे नहीं है, और जम की इनकी पिटाई हुई है। बल्ले से कुछ ज़्यादा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर मैच में अच्छा किया है। ठीक है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर कवर कीजिए। कैप्टन बनाना इनको रिस्की रहता है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग है तो एक आध जीएल में कैप्टन बना लीजिएगा। कभी कभार विकेट बंडल्स में ले लेते हैं, मरलो का कुछ खास यूज नहीं रहता, आराम से छोड़ा जा सकता है। उसामा मीर विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सरफेस पर बहुत ज़्यादा इनको मदद मिला नहीं है। तो आप सीधे सीधे या तो 2 पेस ट्रैक है तब कवर कीजिए, तब ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे, नहीं तो सीधे सीधे सेकेंड बॉलिंग में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रेशर रहा तो फिर विकेट इनको मिल सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलेगा। बॉल इनकी टर्न जरूर करती है, लेकिन जब बैटिंग ट्रैक रहता है ना तो उतना ज़्यादा इनको मदद मिला नहीं है। तो मोस्टली ये 2 पेस ट्रैक पे ही अच्छे पिक रहेंगे, और या तो सेकंड बॉलिंग है स्टार्स की ना, तो ऐसा हो सकता है स्टार्स के पास हिटर्स बड़े तगड़े हैं, तो बड़ा स्कोर अगर उन्होंने कर दिया तो विकेट इनको बंडल्स में मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बी काउच। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, आराम से छोड़ सकते हैं, कभी कभार ही ज़्यादा विकेट मिलता है। सिडल बहुत अच्छी इन्होंने गेंदबाजी किया है, वो अलग बात है, इनको पिछले मैच में भी सफलता नहीं मिला। रीजन क्या होता है ना, कि जब दूसरे एंड से अच्छी गेंदबाजी नहीं होती तो जो बढ़िया गेंदबाजी करता है उसको लोग रिस्पेक्ट देते थे। वही हो रहा है सिडल के साथ, नहीं तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया है। शुरुआती ओवर में मूवमेंट भी मिला, इनके पास स्लोअर वंस भी अच्छे हैं, और अच्छे गेंदबाज हैं। कुल मिला के ये फर्स्ट बॉलिंग में तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, वहाँ पे डेथ करेंगे। सेकंड बॉलिंग में देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर वो डेथ तक मुकाबला गया ना तब ज़्यादा विकेट मिले, नहीं तो एक आध विकेट ही मिलेगा। तो सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, इनको विकेट मिलता अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा दूसरे एंड से उतना सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट हैव पिक, सेकंड में थोड़ा एवरेज ऑप्शन, लेकिन अगर स्टार्स ने रन बना दिया तो इनके विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एडम मिल, सॉरी ये अब नहीं खेलेंगे क्योंकि उसामा मीर आ चुके हैं नीचे, मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। बात कर लेते हैं सेकंड टीम के प्रीव्यू की, यानी कि सिडनी थंडर टीम के प्रीव्यू की। तो लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन इस सीजन टीम बैलेंस दिखाई दे रही है, और अभी तक एक में जीत एक में हार का सामना किया हुआ है। टीम ठीक ठाक है, पहली जो जीती थी उसमें भी नज़दीकी मुकाबला जीती थी, और जो दूसरा हारे हैं वो भी नज़दीकी मुकाबला हारे हैं। टीम न्यूज़ की बात करें, सैम कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल नहीं है, और मैकेंड्रू जो अच्छे फॉर्म में थे वो भी अवेलेबल नहीं है, तो 2 झटके लगे हैं इनको। बात करते हैं इनके प्रॉबल 11 की, तो ऐसा लगता है कि डी वार्नर और बेन क्रॉफ्ट ओपन करेंगे, फिर जेसन संघा 1 डाउन, फिर ओरी डेविस, सैम बिलिंग्स नंबर 5 पे। लेकिन अगर इनका पार्टनरशिप टिक गया ना तो सैम बिलिंग्स नंबर 6 पे भी जा सकते हैं, और रदरफोर्ड ऊपर आ जाएंगे। फिर ग्रीन है, सैम्स हैं, वेस अगर हैं, तनवीर संघा, फर्ग्यूसन।
लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट मैक्सवेल जरूर गेंदबाजी करने आएंगे और वो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट भी कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो 5 ही मेन गेंदबाज हैं, उन्हीं को करना चाहिए। जरूरत पड़ी तो रदरफोर्ड हैं, जेसन संगा हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है ये जो नीचे के 5 हैं ना यही पूरे ओवर करेंगे। ठीक है, शुरुआती ओवर की बात करें फर्ग्यूसन करेंगे और दूसरे एंड से ग्रीन के चांसेज हैं, लेकिन अगर ग्रीन नहीं करते हैं तो वेस अगर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है डकेट है तो ग्रीन को लाना चाहिए। ठीक है, तो वेस अगर शायद फर्स्ट चेंज पे हैं। और डेथ ओवर की बात करें तो फर्ग्यूसन कंफर्म करेंगे, दूसरा सैम्स होने चाहिए। कभी कभी वेस अगर भी कर जाते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं डेविड वार्नर, बहुत ही तगड़े हिटर हैं, इम्पैक्ट वाले बल्लेबाज हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। जिस हिसाब से पिच दिखाई दे रही है ना, अच्छे पिक रहेंगे। इस सीजन फॉर्म में दिखाई दिए हैं, लेकिन वही है बीच में गड़बड़ शॉट खेल जा रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पिच पुराने नेचर का रहता है ना तो फर्स्ट बॉलिंग में वार्नर को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में मतलब खासकर लास्ट के 1-2 सालों में अगर आप देखेंगे इनके क्रिकेट करियर में ना, जब मूवमेंट रहा है तो वार्नर को दिक्कत हुआ है। पहले उतना दिक्कत नहीं होता था, लेकिन आजकल थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन उस हिसाब से रहा नहीं है। ठीक है, तो अगर पिछले टाइप का नेचर है, टू पेस टाइप का नेचर है ना, तो आप वार्नर को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खूब ज़्यादा ही अटैक करने जा रहे हैं। तो उस केस में अगर बॉल फंसी वसी ना तो विकेट फेंकने के चांसेज हैं। बैटिंग ट्रैक है तो वार्नर मस्ट हैव पिक रहेंगे। हेड टू हेड बहुत ही लाजवाब है। फिर आते हैं बैनक्रॉफ्ट, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज माने जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा इनका फॉर्म इधर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले मैच में दिखाया कि ये फॉर्म में वापस आ चुके हैं, क्योंकि अभी इससे पहले लॉन्गर फॉर्मेट में भी ना इन्होंने एक सेंचुरी लगाया था, नहीं तो उससे पहले बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। टेक्निकल बल्लेबाज हैं। कुल मिला के अगर बैटिंग ट्रैक है तब तो इन्हीं के साथ जाइए। हाँ, थोड़ा सा एक दिक्कत रहता है कि अगर टू पेस टाइप का ट्रैक हुआ ना तो यहाँ ओपनर्स को बड़ा दिक्कत होता है, खासकर फर्स्ट बैटिंग में। तो अगर टू पेस टाइप का ट्रैक है ना तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, खासकर फर्स्ट बैटिंग में। और उस केस में ना बिलिंग्स को आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि फिर कीपर टू पेस ट्रैक पे ना कीपिंग बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बैटिंग ट्रैक हुआ तो अच्छे पिक हैं, लेकिन अगर थोड़ा टू पेस रहा तो ड्रॉप किया जा सकता है। वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये मूवमेंट भी ठीक ठाक खेल लेते हैं। प्रॉब्लम वही है कि अभी उतना कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दिया इतने इधर। फिर आते हैं जेसन संघा, पहले बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते थे, लेकिन हालिया दिनों में बहुत बड़े नॉक इनके बल्ले से T20 में आए नहीं है, आराम से छोड़ा जा सकता है। ओली डेविस हिटर अच्छे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देता, कभी कभार ही चलते हैं, वो भी बैटिंग ट्रैक पे। तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर एकदम फटा ट्रैक है ना तो एक आध GL में रिस्क ले लीजिएगा। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, जो कि टेक्निकल बल्लेबाज है और इस सीजन अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दोनों ही मैचों में ये अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि अब इनका बैटिंग ऑर्डर हो चुका है बहुत नीचे। अगर ऊपर के बल्लेबाज टिक गए तो फिर ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलेगा, फिर प्योरली आपको कीपिंग बैकअप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर 15-20 रन ही बना पाएंगे। ठीक है, और अगर बैटिंग जल्दी आ जाती है तब तो ये 25-30 रन भी बनाएंगे और आपको कीपिंग बैकअप भी देंगे, तो सेफ ऑप्शन यही है। लेकिन दिक्कत है कि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा जा सकते हैं, अगर पिच रिपोर्ट पता चल गया तो बैटिंग ट्रैक है तो आप लीजिए किसको, बैनक्रॉफ्ट को, क्योंकि फिर शायद उतनी बैटिंग ना आए। और अगर बैटिंग ट्रैक नहीं है तो आप बिलिंग्स को लीजिए, क्योंकि फिर कीपिंग से बैकअप भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और फिर बैटिंग भी जल्दी आ सकती है इनकी, ये ध्यान दीजिएगा। वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, 38.3 का एवरेज है। रदरफोर्ड बड़ा गंदा आउट हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। प्रॉब्लम ये हो जाती है जब ऑस्ट्रेलिया में लोग लगातार नहीं खेले होते हैं ना, तो वहाँ के बाउंस से एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। और प्लस इनकी एक कमी थोड़ा दिखाई दे रही है ना, कि बॉलर इनके लेग साइड को बड़ा टारगेट कर रहे हैं। दोनों मैचेस देखिए जम के लेग साइड को टारगेट किया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा इनकी लेग साइड ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर है पैरों पे, और वहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से बैटिंग भी नीचे है ना, छोड़ने में भलाई है रदरफोर्ड का फिलहाल। फिर आते हैं क्रिस ग्रेंट, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, और खासकर अगर पिच फंसी ना तब तो विकेट लेते ही लेते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन लेंथ इनका अच्छा रहता है, और ये पावर प्ले में गेंदबाजी करने आएंगे। और अगर आप देखेंगे ना तो सामने वाली टीम का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है, खासकर हार्पर वहाँ पे कभी भी विकेट दे सकते हैं, और डकेट एकदम हिटिंग करने में रहे तो क्या पता वो भी फंस जाएं। ठीक है, तो ग्रीन अच्छे पिक होंगे। पिछले मैच में भी इनको विकेट मिलता, लेकिन एक सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया था जॉस फिलिपे का और छक्का चला गया था। तो विकेट इनको 1 से 2 मिलना चाहिए, खासकर स्टार्स के अगेंस्ट पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, वहाँ पे हार्पर का विकेट इनको आराम से मिल सकता है। और दूसरा, ये बल्ले से भी बैकअप दे देते हैं, और इस ट्रैक पे ना थोड़ा बहुत टर्न मिला है और काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। फर्स्ट मैच में भी यहाँ पे इन्होंने 3 विकेट लिया था। कुल मिला के ठीक ठाक ऑप्शन होंगे कैमरन, क्रिस ग्रीन। फिर आते हैं डी सैम्स, जो कि
विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और कटर्स के लिए शॉर्ट पिच बॉलों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, प्लस हिटिंग भी अच्छा करते हैं। मस्ट हैव पिक, इवन एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं, खासकर फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि वहाँ पे डेथ कंफर्म रहता है तो उसका बैकअप अच्छा खासा मिल सकता है। हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही अच्छा है। फिर आते हैं वेस, अगर ठीक ठाक गेंदबाज हैं, रह के बहुत अच्छा कर जाते हैं और रह के पिटाई भी होता है। इधर बीच डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म अच्छा है, खासकर लॉन्गर फॉर्मेट में, लेकिन T20 में थोड़ा सा इनका लय उतना अच्छा नहीं रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि शायद मिडिल ओवर्स में इनको गेंदबाजी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे पिक वैसे अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 पेस ट्रैक है तो कवर कर लीजिए, क्योंकि फिर इनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। पेस भी इनके पास ठीक ठाक है, प्लस मूव करती है बॉल इनकी। फिर आते हैं तनवीर संघा, विकेट टेकिंग नेचर गेंदबाज हैं, नॉर्मली 1 से 2 विकेट ये निकाल ही के जाते हैं, लेकिन एक चीज़ इनके साथ कर सकते हैं। देखिए, अगर 2 पेस ट्रैक है तब तो सोचना ही नहीं है, आराम से ले लीजिए। लेकिन अगर बैटिंग ट्रैक है ना, तो देखिए स्टार के जो सबसे मजबूत प्लेयर है ना, चाहे मैक्सवेल हो, स्टोइनिस हो, चाहे कार्टराइट हो, चाहे वेबस्टर हो, वो मिडिल ऑर्डर में। तो फिर ये मिडिल ओवर्स में ही ओवर का फेंकेंगे, तो फिर विकेट शायद उतना ज़्यादा इनको ना मिले। तो 2 पेस ट्रैक है तो तनवीर संघा बहुत अच्छे ऑप्शन। और अगर 2 पेस ट्रैक नहीं है ना, बैटिंग ट्रैक है, तो आप मोस्टली सेकंड बैटिंग में कवर कीजिए, वहाँ पे प्रेशर रहेगा तो विकेट मिल सकता है। विकेट तो वैसे पिछले मैच में भी इनको आराम से मिलता, लेकिन एक सिंपल कैच था जो कीपर और ये कंफ्यूज हो गए हेनरिक्स का, और वो विकेट नहीं मिल पाया। अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकर हैं, मोस्टली 1 से 2 विकेट ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बैटिंग ट्रैक है ना, तो फर्स्ट बॉलिंग में आप इनको छोड़ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और 2 पेस ट्रैक है तो सोचना ही नहीं है, इनको फिर विकेट मिलेगा ही मिलेगा। लॉकी फर्गुसन विकेट टेकर हैं, बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। एक आग GL में कैप्टन भी कर दीजिएगा, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। बॉल मूव भी करती है, पेस भी है, 150 के आसपास कर लेते हैं, और उसके अलावा स्लो रन का भी ठीक ठाक इस्तेमाल कर लेते हैं, चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। बात करते हैं मैचेस की, तो हार्पर देखिए ग्रीन के अगेंस्ट स्ट्रगल है, और मैं ये श्योर हूँ कि ग्रीन के अगर ये 5-10 बॉलें खेले ना, तो विकेट फेंकेंगे शुरुआत में। वेस अगर के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड खराब है, पिटाई किया लेकिन आउट भी हुए। डकेट, इनका स्ट्रगल थोड़ा सा फर्गूसन के अगेंस्ट है। ग्रीन को अच्छा खेला हुआ है इन्होंने। कटराइट की बात करें, संघा ने इन्हें परेशान किया, 2 बार आउट कर चुके हैं। मैक्सवेल, फर्गूसन और संघा के अगेंस्ट इनका स्ट्रगल है। वही हिटिंग के चक्कर में संघा के अगेंस्ट ये फंसते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉल नहीं पड़ पाते। आगे बढ़ते हैं, स्टोइनिस की बात करें, ग्रीन के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है, वेसगर ने भी परेशान किया है। टॉम रोजर्स नहीं खेलेंगे। डी वार्नर की बात करें तो इनका स्ट्रगल किसी के अगेंस्ट नहीं है, और बैटिंग ट्रैक हुआ ना तो बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। बेनक्रॉफ्ट का भी स्ट्रगल ज़्यादा नहीं है। विलिंग्स, स्टोइनिस और उसामा मीर के अगेंस्ट थोड़ा फंसे हैं। डेविस का कोई ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। जेसन संघा का भी ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। सैम्स ये किसी के अगेंस्ट विकेट फेंक सकते हैं, और आपको दिख रहा होगा कईयों के अगेंस्ट ये इन्होंने विकेट फेंका हुआ है, क्योंकि हिटिंग के लिए हमेशा रहते हैं, बल्ला भाजते हैं और वहाँ पे विकेट भी गिरता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचेस और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात करें, विकेट कीपर में देखिए मैं बेनक्रॉफ्ट के साथ ही जा रहा हूँ। मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ क्या पता बैटिंग ट्रैक हो जैसा पिछले मैच में था, ठीक है। अगर 2 पेस्ट होता है तो आप बिलिंग्स के साथ आराम से जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में वार्नर ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। पिच का नेचर अगर मालूम चल जाता है 2 पेस्ट है तो फर्स्ट बैटिंग में छोड़ सकते हैं। डकेट मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी के रहेंगे, लेकिन अगेन अगर एकदम 2 पेस्ट ट्रैक है तो फर्स्ट बॉलिंग में छोड़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग में वाला निकल जा रहा है, क्योंकि शुरुआती ओवर में जब 2 पेस्ट ट्रैक यहाँ पर आया तो मूवमेंट मिला है, खासकर जब पहले बैटिंग जिसकी रहती है उसके खिलाफ वालों को, मतलब फर्स्ट बॉलिंग वालों को मूवमेंट मिला है, ठीक है। ऑलराउंडर में चलते हैं, मैक्सवेल, स्टोइनी, सैम्स, करन, ग्रीन, इन सबको ले लेना है आपको, जरूर कवर कीजिए। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पीटर सीडल को भी मैंने लिया हुआ है, रीजन है डेथ भी कर सकते हैं, और ऐसे मतलब कि अगर 2 पेस्ट टाइप करनी है तो फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे पिक है, लेकिन विकेट इनको मिलना चाहिए। कुल मिला के ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। फर्गूसन मस्ट हैव पिक रहेंगे। तनवीर संघा को भी मैंने लिया है, खासकर अगर बैटिंग ट्रैक रहेगा तो मैं मोस्टली सेकंड बॉलिंग में लूँगा, और अगर 2 पेस्ट है तो ज़रूर कवर करूँगा। नीचे उसामा मीर 2 पेस्ट ट्रैक पे दोनों इनिंग में, और बैटिंग ट्रैक है ना तो सेकंड बॉलिंग में कवर कर लीजिएगा। और अगर सेकंड बॉलिंग होता है इनका ना, तो मैं फिर सिडल के जगह ना यहाँ पे उसामा मीर को ही लूँगा। तो ये मेरी टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, स्टोइनिस को मैंने कैप्टन किया, मैक्सवेल को VC, सैम्स भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर